Hello and welcome to Exam Shastra. Today we'll discuss about the current affairs of 13th of November. ये है हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज दिए जा रहे हैं उसका लिस्ट। ठीक है, हम लोगों ने स्टार्ट किया है पीएससी फाउंडेशन बैच जो कल से ये स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड ये जो आपका प्रथमा बैच है फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम, ये भी अभी इसका भी एडमिशन चल रहा है। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ आवर एपीएससी फैकल्टी टीम। ये है हमारे एसएससी एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए फैकल्टी टीम। The first topic is important from GS paper 3 environment point of view and it is about 1 year of project CETA। ঠিক আছে, প্ৰজেক্ট চিটাৰ এক বছৰ হৈছে, তাৰ ৰিলেটেড এইটো আজি আৰ্টিকল আহিছিলে वाई न्यूज़ प्रोजेक्ट सीटा। ठीक है सर, जो एक सीटा से रिलेटेड जो भी एक ट्रांसलोकेशन का जो एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, इंडिया का ये एक एम्बिशियस अटेम्प्ट था टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन सीटा इन द वाइल्ड इन द कंट्री। ठीक है, हमारे जो जंगल है वहाँ पे अफ्रीकन सीटा को इंट्रोड्यूस करने का जो प्रोजेक्ट था, इट वाज नोन एज प्रोजेक्ट सीटा दैट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2022, जिसका हाल ही में एक साल हुआ है। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज़ क्लेम टू हैव अचीव शॉर्ट टर्म सक्सेस ऑन द 4 काउंट। 4 अलग अलग कैटेगरीज में यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में सक्सेस मिला है। उनमें से एक जो है, इट इज़ अबाउट 50% सर्वाइवल ऑफ इंट्रोड्यूस सीटास फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नमीबिया। नमीबिया और साउथ अफ्रीका से जो भी सीटा लाया गया था उनमें से 50% इज़ द सर्वाइवल रेट, 50% सर्वाइवल रेट देखने को मिला है। ठीक है, ये 4 अलग अलग जो आपका काउंट्स है, अलग अलग कैटेगरी है, ये कौन कौन सा है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अबाउट सीटा री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, जिसका हाल ही में एक साल हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि सितंबर 2002 में, बेसिकली 17 सितंबर 2022 में इसको लॉन्च किया गया था टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ सीटा विच वेयर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन द कंट्री इन 1952। मतलब हमारे इंडिया में सीटा का जो हमारे यहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन था, ये 1952 में इसको एक्सटिंग डिक्लेयर कर दिया गया था। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द ट्रांसलोकेशन, ये जो प्रोजेक्ट था, इट वाज फॉर और इट इज़ फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ सीटा फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड नामीबिया टू क्यूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क है। ठीक है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स है, उनमें से जो क्यूनो नेशनल पार्क है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार न्यूज़ में भी था, तो ये सुर्खियों में होने के कारण से इसके रिगार्डिंग सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है एटलीस्ट आप लोग जान लीजिए। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये हमारे इंडिया में टाइगर कंजर्वेशन के लिए यही नोडल एजेंसी है, इन कोलैबोरेशन विद मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड द सीटा एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। ये हर एक वो एजेंसी एंड इंडिविजुअल की एफर्ट से ही इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। उनमें से एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये हो रहा है क्यूनो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इंक्लूडिंग सीटा एक्सपर्ट्स फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका, जहाँ से ये लाया गया है, इन चारों अलग अलग लाइक इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ये कोलैबोरेशन के साथ साथ इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सीटा के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको एक बार पॉज करके आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो आपका स्किन कैसा है। ठीक है, और आपका जो साइंटिफिक नेम है ये क्या है। ठीक है, एक्िनोनिक्स जुबेटास इसका साइंटिफिक नेम है, और अफ्रीकान नेशन सीटा का भी साइंटिफिक नेम अलग है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट है उसमें स्टेटस इसका वालनरेबल है। ठीक है, क्योंकि अफ्रीकन कंटिनेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ये पाया जाता है। ठीक है, इट इज़ स्लाइटली, ये जो आपका अफ्रीकन सीटा है, ये अफ्रीकन सीटा है। ठीक है, अफ्रीकन सीटा का जो स्टेटस है, इट इज़ वालनरेबल। ओके, बात जो आपका ये वाला है एशियन सीटा, जिसके बारे में एशियाटिक सीटा जो है, इसका जो स्टेटस है, इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मतलब ये प्रोटेक्शन के मामले में हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन में है, क्योंकि ये नियर टू एक्सटिंक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद अगर और ज़्यादा पॉपुलेशन गिरेगा तो एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद टोटली एक्सटिंक्ट इसको डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे तो नहीं है। और एशिया के बारे में बात किया जाए कि अगर बात किया जाए तो इट इज़ फाउंड ओनली इन ईरान। द कंट्री क्लेम्स देयर आर ओनली 12 ऑफ देम लेफ्ट। एयर 1952 एशियाटिक सीटा ऑफिशियली डिक्लेयर एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है।
ठीक है। सो व्हाट आर द कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम्स ऑफ प्रोजेक्ट सीटा फर्स्ट ईयर, एक साल में ऐसा क्या हुआ है इस प्रोजेक्ट के तहत, इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए ये जो सीटा का रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक इट मीन फॉर ए टोटल ऑफ 142 मंथ्स इन द वाइल्ड spent less than 27 months combined, ठीक है। The project faced a setback with a 40% loss in the functional adult population, যিমান functional adult population আসলে 40% have lost, ঠিক আছে। So resulting in the death of 6 out of 20 cheetahs that were relocated including Dhatri, ठीक है, सासा, सूरज, उदय, दक्षा एंड तेजस, ये सब सीता के नाम दिया गया था इन 20 का, ठीक है। उनमें से 6 ऑलरेडी 6 सीटा का डेथ हो चुका है। देखिए इसमें आप लोगों को भी मालूम है अफ्रीका का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, अफ्रीका का सिचुएशन अलग है, ठीक है, इकोलॉजी अलग है, तो यहाँ पे भी अलग है, तो इसको सस्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो 4 पैरामीटर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था उसमें पहला है सर्वाइवल इन द वाइल्ड, जहाँ पे एक सेटबैक दिखने को मिला है, 40% लॉस इसका फंक्शनल एडल्ट पॉपुलेशन में हुआ है, क्योंकि 6 आउट ऑफ 20 पॉपुलेशन ऑफ सीटा डेट वेर ट्रांसलोकेटेड इन इंडिया, लाइक इन सब का डेथ हो चुका है, 6 इंडिविजुअल का, ठीक है। उसके बाद होम रेंज एस्टैब्लिश किया जा रहा है। द गोल वाज फॉर सीता टू एस्टैब्लिश होम रेंज इन क्यूनो नेशनल पार्क, विद इन क्यूनो नेशनल पार्क होम रेंजेस एस्टैब्लिश करा गया है। ओनली 3 सीटा नेमली नामीबियन इम्पोर्ट्स, आशा, गौरव एंड सोरिया स्पेंट मोर देन 3 months कन्टिन्यूअसली इन द वाइल्ड, ঠিক আছে। সো হোম ৰেঞ্জ এষ্টাব্লিছ কৰা গৈছে য'ত 3টা চিতাই তাতে মানে অৰণ্যত 3 মাহতকৈ বেছি সময় থাকিব সক্ষম হৈছে। उसके बाद रिप्रोडक्शन सक्सेस के बारे में अगर बात किया जाए, द एक्शन प्लान एम्स एट सक्सेसफुल सीटा रिप्रोडक्शन इन द वाइल्ड, तो ऐसा हुआ है, ये बोला गया है। कंट्रीब्यूशन टू लोकल लाइवलीहुड, देखिए लोकल लाइवलीहुड में इसका असर क्या पड़ा है, ये ट्रांसलोकेशन का ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। Project CETA positively contributed by generating jobs and contracts and appreciating land prices around Kuno. No report of human CETA conflict in the area, indicating a harmonious coexistence between the introduced CETAs and local communities, ठीक है। और यहाँ पे सीटा के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला है कि इट इज़ द फर्स्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है, आर कंसिडर्ड एज crepuscular hunters, meaning they hunt at sunrise and sunset, ये दोनों टाइम पे ही ये हंट करते हैं, ठीक है। सीटा जो जिस भी तरीके का जानवर इस 2 टाइम में हंट करते हैं इसको बोला जाता है crepuscular hunters बोला जाता है, उस तरीके का जो भी जीव देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीटा फीमेल्स हैव ए gestation period of 92 to 95 days and will give birth to a litter of approximately 3 or 5 cubs, ठीक है सर। सो ये था लाइक ऑलमोस्ट अराउंड 4 पैरामीटर्स में जिसके बारे में बात किया गया था कि आपका जो है 4 अलग अलग शॉर्ट टर्म सक्सेस मिला है अलग अलग अकाउंट्स में, अलग अलग कैटेगरी में, ये उसके बारे में था, ठीक है। देन आपका जो है अच्छा ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया, इसको ज़रा इग्नोर कीजिए, ठीक है। एक मैं आपको आप लोगों को जब PDF दूंगा उसमें से ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कॉर्पेट एंड एक्स बोंगो सागर, ठीक है सर। द 4th एडिशन ऑफ बाइलेटरल एक्सरसाइज, बाइलेटरल माने वैसे दुखन कंट्री, 2 कंट्री के बीच में अगर कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होता है तो उसको बोला जाता है बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी, हमारे इंडिया की तरफ से इंडियन नेवी है, बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश नेवी था, ठीक है। बोंग सागर और बोंगो सागर 2023 द and the 5th edition of coordinated patrol, that means corporate by the 2 navies were conducted in the northern Bay of Bengal recently, ठीक है सर। सो ये दुटा जी दुटा আছে, one is Bongo Sagar 23 and the 4th edition of Bongo Sagar 23 and 5th edition of corporate, ये दोनों हाल ही में कंडक्ट कराया गया है। ships and aircraft from both navies undertook joint पेट्रोलिंग अलॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन, ठीक है सर। इसके बारे में भी आगे जाके बात करेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में। एंड सब्सिक्वेंटली कंडक्टेड मैरीटाइम एक्सरसाइजेस टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट है इंडिया, देखिए क्या आएंगे ना, आप लोग को मैथ्स द फॉलोइंग दिया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो भी एक्सरसाइज होता है उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है। कॉर्पोरेट 2023 इंडिया बांग्लादेश ऑल्सो इंक्लूडेड द मेरिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ HADR ड्रिल्स conducted between the 2 natives
नेवी सॉरी, वेर इन ए रिसर्च एंड रेस्क्यू सिनेरियो एट सी वाज एक्सरसाइज। देखिए अदर रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें सबसे जो बड़ा वाला इनिशिएटिव है एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है दोनों ही देश के बीच में, इट इज़ संप्रीति। ठीक है, नाउ ये 2023 में कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखिए, अक्टूबर में हुआ था। 11th एडिशन संप्रीति का था। इट वॉज कंडक्टेड इन अक्टूबर 2023 इन उमरॉय मेघालय। कहाँ पे हुआ था? मेघालय के उमरॉय में ये हुआ था। संप्रीति के बारे में अगर बात किया जाए तो इट इज़ अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। संप्रीति इस बार जो था आपका ये होना चाहिए था 11 एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइम पे लिखा गया था इट विल बी कंडक्टेड एट उमरॉय, जो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये जो था आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू हुआ है। ठीक है, एक्चुअली आप लोगों को ये याद नहीं रखना है। ठीक है, आप लोगों को जो रखना है इट इज़ अबाउट संप्रीति 11, ये भी उमरॉय में ही हुआ है। ठीक है, इतना याद रखिए। कब हुआ है? ये अक्टूबर महीने में होके गया है। द एक्सरसाइज किसके लिए कराया जाता है? एम्स टू बिल्ड स्ट्रेंथन एंड प्रमोट पॉजिटिव रिलेशंस बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। बेसिकली দুইখন দেশৰ আৰ্মিৰ মাজত পজিটিভ ৰিলেশ্যন বিল্ড কৰা বা সেইটোক ষ্ট্ৰেংথেন কৰা বা প্ৰমোট কৰাৰ কাৰণে এক্সাৰচাইজটো কৰা যায় संप्रीति। द एक्सरसाइज इज होस्टेड ऑल्टरनेटिवली बाय बोथ द कंट्रीज। इस बार किसने किया था? इंडिया ने किया था। ठीक है, तो 2020, ठीक है, तो ऐसे 21 में अलग, फिर 22, फिर 23 में भी कहाँ पे हुआ? यहाँ पे ही हुआ है। ठीक है, द ये जो 8th एडिशन था ये कहाँ पे हुआ था? क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती से 9th एडिशन के बारे में यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, तो 8th एडिशन भी बांग्लादेश में होता है, इसलिए 9 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आपका जो है 10th एडिशन वो कहाँ पे हुआ? 9th एडिशन अगर हमारे मेघालय में होता तो फिर से बांग्लादेश में होगा। फिर 11th एडिशन इस बार 2023 में कहाँ पे हुआ है? उमरा मेघालय में हुआ है। ठीक है, इसको कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली हमारे जो कंटेंट टीम है वहाँ से ये थोड़ा बहुत इशू हुआ है। ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। ये है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऑफ इंडिया विद द अदर कंट्रीज। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे एशियन कंट्रीज़ के बारे में यहाँ पे मैंने दिया है। देखिए गरुड़ा शक्ति, ठीक है, गरुड़ा शक्ति जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। गरुड़ा शक्ति कहाँ किसके साथ ये एक्सरसाइज होता है? इंडिया के साथ इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़ा शक्ति, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया। ठीक है, फिर मालदीव्स के साथ एक होता है इक्वेरिंग। ठीक है, इक्वेरिंग। ओके, फिर चाइना के साथ जो होता है इट इज़ हैंड इन हैंड। ठीक है, মনত ৰাখিলে হ'ল আৰু हैंडशेक दिसे इंडिया चाइना এটা এটুক हैंड इन हैंड। ओके, फिर सिंगापुर के साथ जो होता है कुरुक्षेत्र। ठीक है सर, जो है इसका नाम है कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो उसके बाद जो है मित्र शक्ति, तो ऐसे याद रखिए कि इंडिया श्रीलंका। ठीक है, बहुत पहले से हम दोनों देश का रिश्ता जो है वो काफ़ी टाइम पे अगर ऑल्दो इधर उधर हुआ है लेकिन ठीक ही है, दोनों देश के बारे में बीच में रिश्ता अच्छा ही रहता है। तो ये है मित्र शक्ति। ठीक है सर, सो मित्र शक्ति किसके साथ है? श्रीलंका के साथ है। कुरुक्षेत्र किसके साथ है? सिंगापुर के साथ है। ठीक है, कुरुक्षेत्र ना, क्षेत्र एस, सो एस फॉर सिंगापुर, ऐसे याद रखिए। हैंड इन हैंड किसके साथ हम लोग हैंड शेक कर रहे हैं? चाइना के साथ कर रहे हैं। इक्वेरिन मालदीव्स के साथ होता है। गरुड़ा शक्ति ये सबसे फेमस है, इंडोनेशिया के साथ होता है। एंड ये वाला याद रखिए, नोमैडिक एलिफेंट जिसके बारे में सवाल बना है कई सारे एग्जाम्स में, इट इज़ विथ मंगोलिया। ठीक है सर, नोमैडिक एलिफेंट। ऑलराइट, the next topic is important from GS paper 3. it is about air quality in Guwahati and Nalbari deteriorating. ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है? गुवाहाटी एंड नॉलबरी का जो एयर क्वालिटी है ये डिटोरिएट हुआ है ऑन दिवाली विद कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर राइजिंग टू हायर लेवल्स ए डे बिफोर द फेस्टिवल। ठीक है सर, both the state capital and the nearby town recorded high levels of PM 2.5 on Saturday evening, and bursting of firecrackers was apparently a major contribution to the factor. किसके लिए हो रहा है? एक जो मेजर फैक्टर है, इट इज़ ड्यू टू फायरक्रैकर्स। ठीक है, ये PM 2.5 क्या है ये भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है? द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज एक्वायर्ड बाय मेजरिंग एमिशंस ऑफ 8 मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर। एयर होगा 8टा पोल्यूटेंट, 8 पोल्यूटेंट जो ऑलरेडी एयर में है। ठीक है, उसका कितना एमिशन हो रहा है उस एग्जैक्टली उसको यहाँ पे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है।
ठीक है। तो ये क्या क्या है देख लेते। एक जो है आपका पार्टिकुलेट मैटर 2.5, दूसरा जो है पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। उसके बाद ओजन O3, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड दो है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऐसे याद रखिए। पीएम से दो मिलेगा, 2.5 पीएम 2.5 एंड पीएम 2.5 एंड PM10। उसके साथ साथ ओजोन है, ठीक है। डाइऑक्साइड में मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद लीड एंड एमोनिया। ये सब का जो एमिशन है, इससे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स नापा जाता है, ठीक है। रीडिंग्स आर नोटेड एवरी आवर, हर एक घंटे में ये लिया जाता है। इच कंट्री हैज़ देयर एयर क्वालिटी इंडेक्सेस बेस्ड ऑन इट्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये एक प्रॉपर एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे मालूम होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया, ठीक है। द गवर्नमेंट एजेंसीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर communicating to the public about the health hazards and how to keep a check on them. Under the Swachh Bharat Abhiyan, the National Air Quality Index, that means इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नकी, ठीक है। सो इट वॉज लॉन्च इन सेप्टेम्बर 2014। स्वच्छ ভাৰত মিছনৰ লগতে এয়াৰ কোৱালিটি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে মানে মেজাৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা ইণ্ডেক্স লঞ্চ কৰিছিলে 2014 বাই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড দিছ ইজ and that was national air quality index, ठीक है, in New Delhi to measure India's air quality index. The Central Pollution Control Board, CPCB, Central Pollution Control Board, the CPCB has formed an expert group of medical professionals, air quality experts, ठीक है। medical professionals चाहिए होगा क्योंकि directly impact किस पे हो रहा है, हेल्थ पे हो रहा है। एयर क्वालिटी एक्सपर्ट्स यहाँ पे रहेंगे, एकेडमिया रहेंगे, एडवोकेसी ग्रुप रहेंगे एंड SPCBs, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो ए टेक्निकल स्टडी वॉज अवॉर्डेड टू IIT कानपुर, ठीक है। टेक्निकल स्टडी वॉज अवॉर्डेड टू IIT कानपुर in 2014. The IIT Kanpur and the expert group recommended an AQI scheme for India. 6 cities of India, New Delhi, Kolkata, Mumbai, Pune, Ahmedabad have a continuous monitoring system that records data in real time, ठीक है। तो यहाँ पे ये रियल टाइम में जो डाटा है ये होता रहता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज, इस पे तो हो गया आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में, हम लोग को पता चल गया कि हमारे यहाँ पे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स कब इसको लॉन्च किया गया था एंड इसके लिए मेन जो नोडल एजेंसी है ये कौन सा एजेंसी है, ठीक है, जिसके द्वारा एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया है अलग अलग प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसके बारे में भी हम लोग को जानने को मिला है, ठीक है। तो और कौन कौन से 6 सिटीज़ में, ठीक है। ऊपर से अगर आएंगे न्यू दिल्ली, ठीक है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे आ जाएंगे अहमदाबाद, ठीक है, उसके बाद आएंगे आपका मुंबई, ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही पुणे, ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्या रह गया, कोलकाता रह गया। तो अलग अलग ये जो 6 सिटीज़ है, ठीक है, तो इस पे अलग अलग सिटीज़ में ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। ओके, सो मॉनिटरिंग सिस्टम हमारा जो असम के लिए है और नॉर्थ ईस्ट के लिए है वो कोलकाता से ही ऑपरेट होता है। ये दीज आर द कैटेगरीज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। द नकी हैज सेट अप 6 AQI कैटेगरीज। देखिए सबसे जो बढ़िया होता है ना, इट इज़ कॉल्ड गुड, उसके नीचे सेटिस्फैक्टरी, उसके नीचे मॉडरेटली पॉल्यूटेड, उसके नीचे पोर, उसके नीचे वेरी पोर, सबसे अगर खराब क्वालिटी है तो इसको बोला जाएगा सीवियर। Each category specifies health impacts associated with it as mentioned below given table. नीचे से देखते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं। AQI 0 से 50 तक रहा तो गुड एंड सेफ, मिनिमल इम्पैक्ट, ठीक है। 51 से 100 तक क्या आएंगे, सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। सेंसिटिव पीपल माइट एक्सपीरियंस, लाइक जिन लोगों को एस्टेमा वगैरह है, माइनर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ठीक है। 101 से 200 तक मॉडरेटली पोल्यूटेड, लंग डिजीज पेशेंट्स में हैव डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग, ठीक है। एंड हार्ट डिजीज, लंग डिजीज पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीदिंग में। हार्ट डिजीज, चिल्ड्रन एंड ओल्डर एडल्ट माइट एक्सपीरियंस डिस्कम्फर्ट, ठीक है। उसके बाद 200 से लेके 300 तक ये क्या हो जाएंगे, पोर, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एंड डिस्कम्फर्ट टू हेल्थ डिजीज पेशेंट्स। 300 से 400 तक वेरी पोर, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर माइट लीड टू रेस्पिरेटरी इलनेस, सीवियरली अफेक्ट पीपल्स विथ लंग एंड हार्ट डिजीजेस। देखिए यहाँ पे क्या है ना, माइनर से लेके उसके बाद लंग डिजीज पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगा, उसके बाद ये मॉडरेटली पोल्यूटेड, उसके बाद जो है वो नॉर्मल
लोगों के लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये हार्ट डिजीज पेशेंट को भी ये असर कर सकता है। उसके बाद वेरी पुअर में सबको प्रॉब्लम होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी बीमार जो इलनेस है, रेस्पिरेटरी इलनेस जो है वो इलनेस दिखा जा सकता है, लंग हार्ट डिजीज हो सकता है। और 401 से लेके 500 तक अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स का अगर मान लीजिए कि इंडेक्स का पॉइंट आया तो उस एरिया में ये सीवियर कंडीशन इसको कंसिडर किया जाता है। वाइल हेल्दी पीपल में एक्सपीरियंस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, लंग और हार्ट डिजीज पेशेंट कैन हैव सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट्स इवन ड्यूरिंग लाइट फिजिकल एक्टिविटी, पीपल में एक्सपीरियंस हेल्थ इम्पैक्ट्स। ठीक है, नाउ इम्पैक्ट ऑफ 2.5, देखिए ये PM 2.5, PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का इम्पैक्ट क्या क्या है। इट इज एन एटमॉस्फेरिक पार्टिकुलेट मैटर ऑफ डायमीटर स्मॉलर देन 2.5 माइक्रोमीटर्स। আমি চকুৰে সাধাৰণতে দেখা নাপাওঁ এইবিলাক যিবোৰ আমাৰ এয়াৰত কিছুমান পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ থাকে যাৰ চাইজ কিমান হয় 2.5 মাইক্ৰমিটাৰতকৈও কম হয়, এৰাউণ্ড 3% অফ দ্য ডায়মিটাৰ অফ এ হিউমেন হেয়াৰ। ঠিক আছে, আমাৰ চুলি এডালৰ 3% হ'ব ডায়মিটাৰটো, ইমান সৰু হয়, আমি দেখা নাপাওঁ। ইট কজেছ ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেমছ এণ্ড ৰিডিউচ ভিজিবিলিটি। প্ৰথম কথা কি কৰে, এই যে আমি যেতিয়া ধোঁৱা কোৱা দেখোঁ পলিউশ্যনৰ কাৰণে, সেইটো কিহৰ কাৰণে PM 2.5ৰ কাৰণে হয়। আৰু ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেমো কি কৰিব পাৰে, লাইক ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, হেভি ৰেস্পিৰেটৰী প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। দ্য পাৰ্টিকলছ কেন অনলি বি ডিটেক্টেড উইথ দ্য হেল্প অফ এন ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপ। পৰ জৰিয়তেহে এইটো দেখিব পৰা যায়, ইলেক্ট্ৰন মাইক্ৰস্কোপ লাগিব। ইট কেন ইজিলি বাইপাছ দ্য নোজ এণ্ড থ্ৰট এণ্ড কেন ইজিলি এণ্টাৰ ইনটু দ্য চাৰ্কুলেটৰী চিষ্টেম। দ্য পাৰ্টিকলছ কেন অলছ' লিড টু ক্ৰনিক ডিজিजेस सच एज एस्थमा, हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस एंड अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। तो इन सब का ये इम्पैक्ट है। सो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ADRE एंड SI पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट JN1, द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इन द सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इसको याद रखिएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स हैव रिपोर्टेड द एमर्जेंस ऑफ ए न्यू सब वेरिएंट ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट known as JN1। ओमिक्रॉन वेरिएंटरे এটা নতুন সাব ভেৰিয়েণ্ট ওলাইছে JN1 বুলি, উইথ লিমিটেড ইনফৰমেশ্যন এভেইলেবল এবাউট ইটস কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এণ্ড পটেঞ্চিয়েল ইম্পেক্টস। সেকেন্ড टॉपिक इज अबाउट जगन्नाथ ठाकुर साहित्य अवार्ड, न्यू लिटरेरी अवार्ड अनाउंस फॉर असमीज राइटर्स, जिसका इस बार जो है आपका 3rd एडिशन था। ठीक है, जगन्नाथ ठाकुर साहित्य सम्मान बटा, ए लिटरेरी अवार्ड गिवन इन द जर्नल ऑफ असमीज शॉर्ट स्टोरी was formally presented to writer Jyotish Sikdar, এবাৰ কোনে পাইছে, জ্যোতিষ সিকদাৰ ডাঙৰীয়া পাইছে, at a function held at Golaghat Amateur Theatre Hall on November 8। so জগন্নাথ ঠাকুৰ সাহিত্য বঁটা এবাৰ কোনে পাইছে, জ্যোতিষ সিকদাৰ দেৱে পাইছে। থাৰ্ড, ৰবি কান্নন ৰিচিভছ ৰেমন মেগছেছে এৱাৰ্ড। ৰবি কান্নন যিগৰাকীৰ বিষয়ে মই মই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনষ্টাগ্ৰামত দিছিলোঁ, তেওঁ ফাইনেলি তেওঁ সেই এৱাৰ্ডটো ৰিচিভ কৰিলে। ঠিক আছে, সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়, তেওঁ ক'ত কাম কৰি আছে, অসমত। ইন এ মেটাৰ অফ গ্ৰেট ইলেশ্যন ফৰ আছাম এণ্ড দ্য হোল কাণ্ট্ৰি, নোটেড অংকলজিষ্ট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ অফ কাছাৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল एंड रिसर्च सेंटर CCHRC, दैट मीन्स काचार कैंसर हॉस्पिटल। ठीक है, एंड रिसर्च सेंटर, इसका डायरेक्टर है डॉक्टर R रवि कन्नन, ए पद्मश्री अवार्ड विनर, इनको पद्मश्री भी मिला है। Received the 65th Ramon Magsaysay Award 2023 on Saturday at an award ceremony held in Manila, Philippines. Scientist Dr. Prabhat Kotoki passes away. Kotoki, originally from Saringing, Sibsagar district, was a resident of the Soladhara locality here. He leaves behind his wife, son, daughter, and a host of other relatives. He had his research paper published in several national and international science journals. Kotoki was associated with a number of science and environment related organizations along with social ones including Assam Science Society. তো তেওঁ আসাম সায়েন্স সোসাইটিৰ লগতো ডক্টৰ প্ৰভাত কটকীদেৱ জড়িত হৈ আছিলে। তাৰ লগতে যোৰহাট এনভাইৰনমেণ্ট ফৰাম এণ্ড নেশ্যনেল চিলড্ৰেন্স সায়েন্স কংগ্ৰেছৰ লগতো তেওঁ জড়িত হৈ আছিলে। হিজ ডিমাইজ हैज़ बीन वाइडली मोर्न्ड बाय मेनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल। ये जो है हमारी तरफ से ये क्वेश्चन दिया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जाम शास्त्र। आप लोग हर दिन हम लोग लेके आएंगे, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।